आम आदमी पार्टी को आज बहुत खुशी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने फैसला लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में पूरी नर्मदा घाटी के सारे विस्थापित लोग इस देश को बनाने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के, देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस देश को बनाने की मुहिम में जुड़ जाएंगे। मुझे इसकी भी बहुत खुशी है, आम आदमी पार्टी को इसकी भी बहुत खुशी है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन इस देश का जो सबसे बड़े जन आंदोलन है, जिनके लाखों समर्थक हैं पूरे नर्मदा घाटी में, वैसा आंदोलन है जो बहुत सालों से चला है। इस तरह के बहुत सारे जन आंदोलन जो पूरे देश में चल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर चल रहे हैं, उनके लोगों ने भी बोला है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं। अगले आप कुछ दिन में देखेंगे कि पूरे देश से अलग अलग जन आंदोलन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी को इसकी भी बहुत खुशी है कि आज कमल मित्र चिनॉय, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं और जो पिछले 40 साल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से जुड़े रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कमल चिनॉय अपनी ईमानदारी, जन आंदोलनों और हिंदुस्तान में जो जो अत्याचार हो रहा है, भारत के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मानव अधिकारों की बात करने के लिए जाने जाते हैं। ये संकेत दे रहा है कि आज देश में चाहे लोग जन आंदोलन में हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, बड़े बड़े स्तर पर पूरे देश में आज ये एक लहर फैली है कि ये देश में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है, एक पूरे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की संभावना है और आम आदमी पार्टी उस संभावना का प्रतीक है। और इस वजह से पूरे देश के जगह जगह से लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि देश के ऐसे प्रतिष्ठित लोग, ऐसे बड़े बड़े जन आंदोलन जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है पूरे देश में, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, देश को बनाने की, देश की व्यवस्था बदलने की मुहिम में जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है। मैं आलोक से बोलूँगा कि अपनी बात रखें। आलोक अग्रवाल नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिन्होंने पिछले अपना पूरा 20 साल का जीवन इस मुहिम में लगाया हुआ है और सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन के ही नहीं, तरह तरह के इस देश के मुद्दों को उठाने में ये इनकी पहल रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले 3 दशकों से 30 साल से नर्मदा घाटी में बरगी से लेके ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर, सरदार सरोवर, तमाम बड़े बांधों के क्षेत्र में काम कर रहा है। 10 जिलों से ज़्यादा जिलों में काम कर रहा है और पिछले 30 साल की लड़ाई में जो लड़ाई लोगों के अधिकारों की लड़ाई थी, पुनर्वास की लड़ाई रही है, जिसमें जो लोगों के कानूनी अधिकार हैं उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने सालों साल लड़ाई लड़ी है, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, जल सत्याग्रह किए हैं, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। और हमने ये पाया है कि जो भी सरकारें आई, वो भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकारें आई हैं, उन सभी सरकारों ने बहुत क्रूरता के साथ लोगों के साथ बर्ताव किया है। और आज 30 साल बाद भी नर्मदा घाटी के हजारों लाखों लोगों को अपने वो कानूनी अधिकार, वो मानवीय अधिकार जो उनको कब के दिए जाने चाहिए थे, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है।
केवल नर्मदा घाटी के अलावा हम लोग के पूरी नर्मदा घाटी के आसपास के पूरे क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं कि इतनी गंभीर स्थिति बनी है कि भुखमरी चल रही है। मैं जिस जिले खंडवा से आता हूँ वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं। आज आज़ादी के 63 साल बाद अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब कुछ है। तो पिछले दिनों में पूरी नर्मदा घाटी में अनेक मीटिंगों में बहुत गहरी गंभीर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब ये समय आ गया है। और वो समय इसलिए भी आ गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सफलतापूर्वक ये दिखा दिया है कि अगर आम आदमी तय कर ले तो वो आज भाजपा और कांग्रेस जैसी शक्तिशाली पार्टियां उनको भी पराजित करके आम आदमी की राजनीति ला सकता है। इसलिए पूरी नर्मदा घाटी ने यह तय किया है कि वो आम आदमी पार्टी का न सिर्फ समर्थन करेंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नर्मदा घाटी के सभी लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे। और मैं स्वयं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और हम ये तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में जहां जहां संभव होगा वहां लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। मैं कमल हाँ नहीं वो बता दो। देखिए उसमें यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरा समर्थन भी कर रहा है और वहाँ के सारे ज्वाइन कर रहे हैं। मेधा जी का कहना है कि उनका एक जो बड़ा नेटवर्क है जो NAPM का उसमें काफ़ी लोगों की सहमति, एक प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस पूरा होते ही वो अपना निर्णय देंगे। मैं कमल जी से बोलूँगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि 40 साल जो एक जना एक पार्टी से जुड़ा रहा, कम्युनिस्ट पार्टी से, वो आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है, जो कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इस देश के इतिहास में। अब मैं ये सोचता हूँ कि हर एक बुद्धिजीव का ये फर्ज है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। और मैं आलोक के साथ भी मैंने काम किया है, मेधा पाटकर के साथ भी काम किया है, मानवाधिकार का भी काम किया है मणिपुर में या कश्मीर में। और जब नरेगा शुरू हुआ तो जॉन द्रेज और मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ इस इलाकों में गए, माओवादी भी डराने आए, सरकार के लोग भी डराने आए। तो हालत देख के हमें लगता है कि राजनीति को पैसे का खेल बनाया जाएगा, कि लोग कमाएंगे, खाएंगे और ज़्यादा कमाएंगे।